Good morning students, I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online classes. How are you all doing? I hope you all are safe at your home. Students, today we will start this chapter, the human body. Our body is a wonderful machine. Do you know what is a machine? मशीन एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करने में हेल्प करती है. जैसे अगर हमारे घर में वॉशिंग मशीन है तो वो हमें कपड़े धुलने में हेल्प करती है. अगर मिक्सर है तो वो हमें मसाले पीसने में या कोई और चीज़ पीसने में मदद करता है. अगर टीवी है तो वो हमें एंटरटेनमेंट में मदद करता है. और कंप्यूटर है जो हमें बहुत सारे कामों में हेल्प करता है, जैसे मूवी देखना, गेम्स खेलना, टाइपिंग करना. बहुत सारे कामों में कंप्यूटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. वैसे ही हमारी बॉडी भी बहुत सारे कामों में हमारी हेल्प करती है, जैसे सांस लेने में, फूड डाइजेस्ट करने में, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने में, ब्लड सर्कुलेट करने में और ब्रीदिंग में. आवर बॉडी पार्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स एंड इंटरनल बॉडी पार्ट्स. एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स वो बॉडी पार्ट्स हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं और जो हमारे बॉडी के बाहर दिखाई देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हेड, ईयर, लिम्स, चेस्ट, स्टमक, लेग्स एक्सेट्रा. देन इंटरनल बॉडी पार्ट्स. इंटरनल बॉडी पार्ट्स ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के इनसाइड यानी अंदर प्रेजेंट होते हैं. इन ऑर्गन्स को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट, लंग्स, ब्रेन एंड स्टमक. नाउ वी विल नो अबाउट सम इंटरनल ऑर्गन्स. फर्स्ट इज़ हार्ट. हार्ट हमारी बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है. हमारा हार्ट मसल्स का बना हुआ होता है. हार्ट की लोकेशन हमारे चेस्ट के सेंटर में होती है. हमारा हार्ट रिब केज में प्रोटेक्टेड रहता है. हमारे हार्ट का मेन फंक्शन हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करना है और लो ऑक्सीजन ब्लड को लंग्स तक पहुंचाना है, जिससे वो प्योरीफाई हो सके और उसमें ऑक्सीजन बढ़ सके. हमारा हार्ट पूरे दिन में कम से कम 1,00,000 बार धड़कता है और 72 टाइम्स पर मिनट धड़कता है. किसी पर्सन का हार्ट उसके फीस्ट यानी मुट्ठी के बराबर होता है. नेक्स्ट इज लंग्स. लंग्स भी हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होता है और रिब केज से प्रोटेक्टेड होता है. वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, यानी हमारे चेस्ट में 2 लंग्स होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग. हमारा लंग ब्रीदिंग में हमें हेल्प करता है, यानी जब भी हम सांस लेते हैं हमारे लंग्स फूलते हैं और जब भी हम सांस छोड़ते हैं हमारे लंग्स सिकुड़ते हैं. हमारे लंग्स का मेन काम है हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करना और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ करना. एक हेल्दी पर्सन 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है. When we are born, our lungs looks pink in color. As we grow, our lungs darkens in color because we breathe polluted air. क्योंकि हम polluted air ब्रीद इन करते हैं, इसीलिए हमारे लंग्स का कलर धीरे धीरे डार्क होता जाता है. नेक्स्ट इज ब्रेन. ब्रेन हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ को, सभी कामों को कंट्रोल करता है और हमें सोचने में, इमेजिन करने में, इंफॉर्मेशन स्टोर करने में यानी याद रखने में मदद करता है. हम जो कुछ भी करते हैं, जैसे वॉक करना, रन, सिंगिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, न्यू चीज़ें सीखना, ये सब कुछ हम अपने ब्रेन की हेल्प से करते हैं. हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हम बिना अपने ब्रेन के उन्हें नहीं समझ सकते. ब्रेन हमारे हेड में एक बोनी स्ट्रक्चर यानी बोन के बने हुए स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसे हम स्कल कहते हैं. स्कल हमारे ब्रेन को चोट लगने से या किसी भी बाहरी नुकसान से बचाता है. नेक्स्ट इज स्टमक. हमारा स्टमक इंग्लिश अल्फ़ाबेट जे के शेप का
मस्कुलर बैग होता है, यानी मसल्स का बना हुआ बैग जैसा दिखता है, जिसमें हमारा फूड स्टोर होता है और डाइजेस्ट होता है। स्टमक अनडाइजेस्टेड फूड को फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र करता है, जिससे वो आगे डाइजेस्ट हो सके। एक हेल्दी पर्सन का स्टमक 1 लीटर फूड तक स्टोर कर सकता है और डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सकता है। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है ये ऑर्गन्स कैसे बनते हैं? आइए जानते हैं कि ऑर्गन्स कैसे बनते हैं। जैसे आपका घर बहुत सारी ईंटों को मिलाकर बना है, वैसे ही एक ह्यूमन बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी होती है। नाउ व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि सेल्स किसी भी लिविंग थिंग्स की सबसे पहले फंक्शन करने वाली बेसिक यूनिट है। जब ये सेल्स एक दूसरे से जुड़ती हैं तो ये टिश्यूज़ बनाती हैं, और जब टिश्यूज़ एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ये ऑर्गन बनाते हैं, और जब कई सारे ऑर्गन्स एक साथ जुड़कर कोई काम करते हैं तो उन्हें हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सबसे पहले यहाँ पर केवल एक सिंगल सेल है। फिर जब कई सारी सेल्स एक साथ मिल गई तो उन्होंने क्या बनाया? टिश्यू बनाया। फिर कई सारे टिश्यूज़ एक साथ मिलकर एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं। फिर ऑर्गन्स जब एक साथ काम करते हैं तो उन्हें हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। फिर ऑर्गन सिस्टम्स जब एक साथ मिलते हैं तब एक पूरी बॉडी यानी एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। Now we will study about different organ systems. There are 8 main organ systems in our body: digestive system, respiratory system, circulatory system, skeletal system, muscular system, excretory system, nervous system, and reproductive system. First one is skeletal system. Students, let's do a quick activity. Press your right hand with your left hand. Can you feel something hard? Yes, you can feel. Now press your knees with your hand. Can you feel something hard there? Yes, you can feel. Now tell me, what is that hard thing? That hard thing is our bone. जब बोन्स एक साथ जुड़ते हैं तो वो एक सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसे हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। हमारा स्केलेटल सिस्टम 206 बोन्स को जॉइंट करके बना हुआ है। हमारा स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर बोन्स नहीं होती हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी एक जली जैसी दिखाई देती, हम सीधे खड़े नहीं हो पाते, हमारी बॉडी में कोई शेप नहीं होता और हम चल फिर भी नहीं सकते थे। स्केलेटल सिस्टम ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लंग्स, स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन। इन सभी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी हमारे स्केलेटल सिस्टम का है। हमारा जो स्कल होता है वह हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। हमारा रिब केज हमारे हार्ट, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम। हमारे बोन्स के ऊपर मसल्स की लेयर पाई जाती है। मसल्स एंड बोन्स टुगेदर हमें मूवमेंट करने में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में 3 टाइप की मसल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट इज़ वॉलेंट्री मसल्स। ऐसी मसल्स जो हमारे विल के अकॉर्डिंग यानी हमारी इच्छा से मूवमेंट करती हैं, उन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जैसे जब हमें चलना होता है, बैठना होता है, अपने हाथों को मूव करना होता है, बोलना होता है, तो ये सभी काम हम अपनी विल पावर से करते हैं। इसलिए इनमें जो मसल्स यूज़ होती हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। नेक्स्ट इज़ इनवॉलेंट्री मसल्स। ऐसी मसल्स जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, उन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं।
वॉलेंट्री मसल्स में क्या था? वॉलेंट्री मसल्स में हमारा कंट्रोल था, हम अपने कंट्रोल से उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, बोलते हैं। बट इनवॉलेंट्री मसल्स में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये मसल्स अपने आप वर्क करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे लंग्स खुद ही ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। हम अपना ब्रीदिंग हमेशा सोचते हुए या अपनी इच्छा से नहीं करते, वो ऑटोमेटिक होता है। वैसे ही हमारा जो स्टमक है वो फूड डाइजेस्ट करता है, वो भी ऑटोमेटिक काम करता है, वो हमारी मर्ज़ी से नहीं चलता कि हमें कब फूड डाइजेस्ट करना है कब नहीं, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस करता रहता है। ऐसे ही हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन भी ऑटोमेटिक चीज़ें सोचता रहता है, अपने आसपास होने वाले एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करता है। तो इन सभी को हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज़ हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स केवल हमारे हार्ट में पाई जाती हैं और ये एक स्पेशल मूवमेंट करती हैं जिसकी वजह से ये 24 आवर वर्किंग रहती हैं, इसीलिए इनको अलग कैटेगरी में रखा गया है। यानी हार्ट मसल्स 24 आवर वर्क करती हैं, ये मसल्स रुकती नहीं हैं कभी भी, और इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी इनके सिकुड़ने और फैलने से ही हमारी हार्ट बीट की आवाज़ आती है। सो ये एक स्पेशल टाइप की मसल्स हैं जो केवल हार्ट में पाई जाती हैं। डू यू नो स्टूडेंट्स हाउ मेनी टाइप ऑफ मसल्स यू हैव इन योर बॉडी? वी हैव more than 600 muscles in our body. Now let's study about another system, digestive system. The system that helps in digesting our food is called as digestive system. इसका मतलब है जो सिस्टम हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है स्टूडेंट्स कि अगर आप खाने को बिना प्रॉपर तरीके से चबाए खा जाओगे तो क्या वो डाइजेस्ट हो पाएगा? द आंसर इज़ नो। अगर आप बिना खाने को अच्छे से चबाए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बिना तोड़े खाओगे तो वो खाना डाइजेस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो भी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम जो कुछ भी खाते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना या सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना ज़रूरी है। सो डू यू नो व्हाट इज़ डाइजेशन? The process of breaking down food into simpler substances is called digestion. यानी हम जो कुछ भी खाते हैं उसे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करना ज़रूरी है, डाइजेशन उसी को हम कहते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन हैं वो। फर्स्ट इज़ माउथ, सेकेंड फूड पाइप, देन स्टमक, liver, pancreas, small intestine, large intestine, then last is rectum or anus. Now we have learned that what is digestive system and what are the organs involved in digestive system. Now let's learn how the food moves in the digestive system. अब सोचिए आपने मैगी खाई है तो वो मैगी सबसे पहले कहाँ जाएगी? यस, इन योर माउथ। फिर माउथ से वो मैगी फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक में जाएगी। सो व्हाट इज़ फूड पाइप? फूड पाइप एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। देन स्टमक में वो मैगी स्टोर होगी, डाइजेस्ट होगी और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगे। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बचेगा उसका वो ट्रांसफ़र किया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट किया जाता है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं। फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र होता है। जो ये सेंटर में आप कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये आउटर में जो आप ब्रॉड स्ट्रक्चर देख रहे हो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में फिर अनडाइजेस्टेड फूड शिफ्ट किया जाता है रेक्टम में और एनस में, और एनस से फिर ये फूड हमारी बॉडी से
रिमूव कर दिया जाता है। डाइजेशन में हमारी बॉडी जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है उससे हमें एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी का यूज़ हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में करते हैं, लाइक स्टडी, वर्क, प्ले एंड ग्रो। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें सांस लेने और सांस बाहर छोड़ने में मदद करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड हैं, दैट इज नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। जब हम सांस लेते हैं तो नोज से एयर पास होते हुए विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में जाती है। हम ऑक्सीजन गैस ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्रीद आउट करते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम यही है कि ऑक्सीजन गैस को हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू हर पार्ट में पहुंचाया जाए और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है उसे कलेक्ट करके हमारी बॉडी से बाहर रिमूव किया जाए। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं? किडनीज। हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं। इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से रिमूव करना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये बॉडी में रह जाएंगे तो ये हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं और हमें अनहेल्दी बनाते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एक फ़िल्टर की तरह काम करता है और हमारे ब्लड से जितनी भी इम्प्योर चीज़ें हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको फ़िल्टर करके यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। इसके लिए हमारी बॉडी किडनीज़ का यूज़ करती हैं। तो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ किडनी? किडनीज़ हमारे ब्लड से इम्प्योर वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ़िल्टर करके हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट इज़ हार्ट, देन ब्लड वेसल्स, यानी वो वेसल्स या पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो हार्ट से ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं, और थर्ड है ब्लड। हम जो भी फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद उसमें जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। सिमिलरली जो एयर हम ब्रीद इन करते हैं, ऑक्सीजन गैस हमारे अंदर जाती है, वो ऑक्सीजन गैस भी ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है? सर्कुलेटरी सिस्टम इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है? सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ब्लड जिसमें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन इन्वॉल्व्ड हैं, मिक्स्ड हैं, उन्हें हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे ब्लड में उसको फ़िल्टर आउट करके हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो रेड पाइपलाइंस आपको दिख रही हैं, ये प्योर ब्लड को हार्ट से कैरी करते हैं और पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं, और ये जो ब्लू पाइपलाइंस दिख रही हैं या ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, ये इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं। एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 5 to 6 लीटर्स ब्लड पाया जाता है और हमारा हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम बिना रुके हमारे बॉडी में ब्लड पंप करते रहते हैं और इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके उसमें से इम्प्योरिटीज़ को हमारी बॉडी से रिमूव करते रहते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम में 3 ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड हैं। फर्स्ट इज ब्रेन, देन स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड ढेर सारी नर्व्स। हम जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए हमारा ब्रेन हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मैसेजेस भेजता है, तभी हम वो एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं।
हमें जो कुछ भी एक्टिविटी करनी होती है उसके लिए हमारा ब्रेन हमारे बॉडी पार्ट्स को सिग्नल भेजता है या मैसेजेस भेजता है, हम तभी वो एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे। सपोज़ हमें डांस करना है या हमें वॉक करना है, तो उसके लिए हमारा ब्रेन हमारे लेग्स को सिग्नल भेजेगा, हम तभी वो एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे। इसी तरह से हमें बोलना होता है या कोई चीज़ सोचनी होती है या कुछ याद करना होता है या कोई नई चीज़ करनी होती है, तो सबसे पहले हमारा ब्रेन उससे रिलेटेड बॉडी पार्ट को सिग्नल भेजेगा या मैसेज भेजेगा, तभी हम वो काम कर पाएंगे। Today's last topic is reproductive system. Students, as I have told you in previous chapters that living things reproduce, यानी plants, animals and human beings अपने न्यू वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं यानी जन्म देते हैं। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो लिविंग थिंग्स को, न्यू वंस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और उनकी जनरेशन को आगे कंटिन्यू करता है। That's it for today's class, students. Thank you for watching. Stay at home and keep studying.